हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, द नंबर which have exactly two factors are called prime numbers। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। पिछली लास्ट क्लास में आपने फैक्टर्स निकालना सीखा था कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर हों उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, तो आपको और समझ में आएगा। जैसे आप 2 ले लीजिए, 2 के कितने फैक्टर होंगे? 1 एंड 2। 2 के सिर्फ दो फैक्टर होंगे, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 2 सिर्फ इन्हीं दो नंबरों से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो 2 एक प्राइम नंबर है। 3 के कितने फैक्टर होंगे? 1 3। 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। ये 2 एंड 3 एक प्राइम नंबर है। अगला नंबर जैसे आप मान लीजिए 4 ले लीजिए, तो देखिए 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 4 के कितने फैक्टर हो गए? 4 के 3 फैक्टर हो गए। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। नो, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो गए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते, वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। ऐसे आप 5 ले लीजिए, 5 के दो फैक्टर होंगे 1 5, 5 एक प्राइम नंबर है। 6 ले लीजिए, 6 के 4 फैक्टर हो जाएंगे, तो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे आप किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है। आप एक क्वेश्चन ले लीजिए कि प्राइम नंबर निकालते कैसे हैं। फाइंड आउट, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 to 10, 1 से 10 के बीच के जो नंबर्स होते हैं उनमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं आपको ये बताने हैं। तो आप काउंटिंग आपको आती है। 1 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 1 से 10 के बीच में आएंगे। अब आपको पता करना है इसमें कौन से प्राइम नंबर है, कौन से प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए 2 आपका एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2, तो 2 एक आपका प्राइम नंबर है। 3 ले लीजिए, 3 के भी दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 3, तो 3 भी आपका एक प्राइम नंबर है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि आपने अभी एग्जाम्पल में देखा था कि 4 के 3 फैक्टर थे, 1 2 4, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 ले लीजिए, 5 के भी दो ही फैक्टर होंगे, तो 5 एक प्राइम नंबर है। 6 जो है ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 के 4 फैक्टर हो जाएंगे, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 7 के दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 7, तो 7 एक प्राइम नंबर है। 8 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 8 के भी 4 फैक्टर हो जाएंगे, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो 8 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। फिर 9 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 के भी 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 9 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, तो 9 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आपके प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2 3 5 7, ये आपके प्राइम नंबर हो गए 1 से 10 के बीच के। ऐसे आप प्राइम नंबर्स पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स प्राइम है, कौन से नहीं है। जिनके दो फैक्टर होंगे, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएंगे, और जिनके दो से अधिक फैक्टर होंगे, चाहे या तो 3 होंगे 4 होंगे, दो से अधिक होंगे, तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे।
तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच have more than two factors are called composite number। ऐसे नंबर जिनके दो से अधिक मोर देन यानी दो से अधिक फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। दो से अधिक फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने देखा था 2 और 3 तो आपके प्राइम नंबर थे क्योंकि उसके दो ही फैक्टर थे, लेकिन 4 के आपके 3 फैक्टर थे, 1, 2 एंड 4। तो 4 एक आपका कंपोजिट नंबर है। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो दो से अधिक फैक्टर हो रहे हैं तो 4 आपका एक कंपोजिट नंबर है। 5 आपका एक प्राइम नंबर ही है क्योंकि उसके दो ही फैक्टर होंगे। 6 के देखिए 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6, तो 6 के 4 फैक्टर हो रहे हैं। इन चारों से 6 पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, तो 6 एक आपका कंपोजिट नंबर है। 7 आपका एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 8 लेंगे, 8 आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 2 4 एंड 8 के ये 4 फैक्टर होंगे तो 8 भी आपका कंपोजिट नंबर है। 9 आपका एक कंपोजिट नंबर है। 1 9 जा 9, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो ये सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। 4 6 8 9 ये सारे नंबर आपके क्या हैं? कंपोजिट हैं, क्योंकि इन सब के दो से अधिक फैक्टर हैं। किसी के 3 फैक्टर है, किसी के 4 हैं, और आगे जाएंगे तो किसी के आपको 5 फैक्टर भी मिलेंगे। यानी अगर किसी भी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हुए तो वो कंपोजिट में आएंगे, और अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए तो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो ये हो गया प्राइम, ये हो गया कंपोजिट। हम एक कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन एक ले लीजिए। फाइंड आउट composite number between 10 to 20। 10 से 20 के बीच के कंपोजिट नंबर आपको बताना है। तो 10 से 20 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो ये 4 नंबर आपके आ गए, ये सारे नंबर आपके आ गए 10 से 20 के बीच के। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन से कंपोजिट नंबर है। 11 आपने देखा कि 11 के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 11 जा 11 एंड 11 1 जा 11। तो 11 आपका कंपोजिट नंबर नहीं क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। 12 के कितने फैक्टर होंगे? 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12। तो देखिए 12 के 2 से अधिक फैक्टर हैं, कई अधिक फैक्टर हैं, तो 12 एक आपका कंपोजिट नंबर है। 13 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 13 जा 13, 13 1 जा 13, तो ये एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। 14 आपका एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 14 जा 14, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 14 1 जा 14, तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। 14 आपका एक कंपोजिट नंबर है। 15 भी आपका एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके भी 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 1 3 5 एंड 15। ये इन सारे नंबरों से 15 पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, तो 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं तो 15 भी एक कंपोजिट नंबर है। 16 आपका एक कंपोजिट नंबर है। 1 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर ही है 16, क्योंकि इसके भी 2 से अधिक फैक्टर हैं। फिर 16 के बाद 17 आपका प्राइम नंबर है क्योंकि 17 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 17 यही 2 फैक्टर होंगे इसके, तो इसलिए 17 आपका एक प्राइम नंबर है। 18 आपका एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 2 3 6 9 एंड 18 इन सारे नंबरों से 18 पूरी तरीके से डिविजिबल होगा इसके, यानी 18 के 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं तो 18 भी एक आपका
कंपोजिट नंबर है। 19 आपका एक प्राइम नंबर, क्योंकि 19 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। तो इतने सारे नंबर्स आपके 10 से 20 के बीच में 12, 14, 15, 16, 18 ये सारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। बाकी के नंबर आपके प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए आप। जैसे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट because it has only one factor। 1 ना तो 1 नंबर ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि इसके सिर्फ एक फैक्टर होगा। 1 1 जा 1। प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर के लिए 2 से अधिक। तो 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये बात ध्यान रखिए हमेशा। सेकेंड, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 आपका एक लौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 2 इवन नंबर में आता है, ये आपको पता ही होगा। इवन ऑड आप जानते ही होंगे। तो 2 एक ऐसा एक लौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। बाकी के जितने भी इवन नंबर हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सारे कंपोजिट नंबर्स में आते हैं। प्राइम, इवन और ऑड आप जानते ही होंगे। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जैसे जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसे इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल ना हो, यानी 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। ये इवन ऑड आप जानते ही होंगे। तो 2 एक ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर में आता है। बाकी के जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। आप लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए। नॉट ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर। 1 तो आपका ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसके सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं। बाकी के जितने भी ऑड नंबर होते हैं जरूरी नहीं कि वो सारे आपके प्राइम नंबर ही हो। जैसे कि इवन में 2 को छोड़कर सारे नंबर कंपोजिट होते हैं, पर ऑड में सारे नंबर प्राइम नहीं होते हैं। आपको वो पता करना पड़ेगा। जैसे 3 और 5, 7 ये 3 नंबर आपके तो प्राइम में आएंगे, क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर होंगे। पर 9 का आपने देखा था कि 1, 3, 9 इसके 3 फैक्टर हैं, तो 9 एक कंपोजिट नंबर है। 9 के बाद आप देखिएगा 11 और 13 आपका एक प्राइम नंबर है, पर 15 के 1, 3, 5 एंड 15 इसके 4 फैक्टर हो रहे हैं, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो 2 एक ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम है। बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट होंगे। ऑड नंबर में आप चेक करेंगे जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, जैसे 3, 5, 7 तो वो प्राइम नंबर में कहलाएंगे। और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जैसे 9 हो गया, 15 हो गया, 25, 27, 33 ये सारे ऑड नंबर है, लेकिन इनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, तो ये एक कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इस तरीके से आप प्राइम और कंपोजिट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक फिर पढ़ाऊंगा। इसके लिए प्राइम और कंपोजिट नंबर के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, आप उसको घर पे सॉल्व करिए और मुझे फिर उसको सॉल्व करके मेरे नंबर पे उसको सेंड करिए। थैंक यू सो मच।